सावधान। इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयर्याणम् इडमो अज्जायाणम् इडमो लोये सवसाहुडम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद विद्यादर्पणायते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। अपन चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक जीव सुख चाहता है और दुख से भयभीत है, और यह जीव जो उपाय करता है वह निरंतर सुखी होने का ही करता है, लेकिन उसके बाद भी इसे सुख क्यों नहीं मिलता, यह बात विचारणीय है। कल अपन ने चर्चा की थी कि प्रत्येक जीव सुख तो चाहता है और सुख भी चाहता है अक्षय अनंत। ऐसा सुख चाहिए कि जिसका कभी क्षय न हो। अच्छा, आप नौकरी चाहेंगे तो कैसी चाहेंगे? परमानेंट चाहेंगे कि टेम्परेरी? परमानेंट। लौकिक व्यवस्थाएं भी जब हम परमानेंट चाहते हैं तो सुख कैसा चाहिए, टेम्परेरी कि परमानेंट? तो देखो, अपन विषय भोगों में जो सुख मिलता है, जिसको सुखाभास कहते हैं, वो कैसा है? क्षणिक है, विनाशिक है। और यूँ कहें तो सुख कहते तो हैं, नाम सुख है लेकिन है दुख। विच्छिन्न है। विस्मम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम। जानते तो हम सब हैं, जानते तो हम सब हैं, बस प्रयोग करने में थोड़े से पीछे हैं। अब हम जानने के बाद अब प्रयोग भी करें, जानना जरूरी है। बिना जाने क्या प्रयोग करेंगे? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। तो पहले जानेगा तो मानेगा। बिना जाने का श्रद्धान गधे के सींग की तरह है। तो पहले जानो और फिर उसको मानो। कल अपन ने चर्चा की थी, प्रत्येक जीव अक्षय अनंत सुख चाहता है, जिसका कभी क्षय ना हो, ऐसा सुख चाहता है। वह सुख कहाँ मिलता है? मोक्ष में। मोक्ष किसको होता है? जिसके जीवन में संवर निर्जरा प्रकट होती है। संवर निर्जरा किसको होती है? जिसके निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, उसको होती है। और निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसको होता है? जिसके व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थात व्यवहार रत्नत्रय होता है। व्यवहार रत्नत्रय में क्या क्या? कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग, लोक विरुद्ध राज विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्यों का त्याग, और सच्चे देव सद्गुरु का श्रद्धान, जीवादि सात तत्वों कर श्रद्धान, आप पर के श्रद्धान पूर्वक, अपने आत्मा का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता पूर्वक, निश्चय रत्नत्रय। निश्चय रत्नत्रय जिसके जीवन में होगा उसके क्या प्रकट होगा? संवर निर्जरा। जिसके संवर निर्जरा होगी, संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होगा, और मोक्ष में अक्षय अनंत सुख मिलेगा। एक बार बिल्कुल 1 मिनट में आप दोहरा दें कि क्या अपन ने क्रम रखा। सबसे पहले शुरू से नीचे से ऊपर के क्रम में क्या क्रम रखा? सबसे पहले कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग, उसके बाद अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग, उसके बाद लोक विरुद्ध राज विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्यों का त्याग। देखो, एक व्यक्ति जो धर्म से अनभिज्ञ है, लेकिन उसको ये तो समझ में आता है कि संसार में कहीं सुख नहीं है। नहीं लगता अपन को?
माने जिसको कोई धर्म से मतलब नहीं है, उसने धर्म की ABCD नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को मरती हुई देखते हैं, भूकंप आ रहे हैं, तबाही हो रही है तमाम प्रकार की, तो एक अंदर में नहीं लगता यार क्या है इस दुनिया का, आया है चला गया है, सब दुखी 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 परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना जहाँ पे हमें सुख शांति मिले। तो एक वैराग्य सा हो ना संसार के, तब तो वो सही खोज लगे उसकी, तब तो सच्चे देव साधुगुरु को खोजे, अपने जीवन को थोड़ा सा परिमार्जित करके सच्चे देव साधु कौन सुखी कर सकता है, कौन सुखी होने का मार्ग बता सकता है। तो सबसे पहले कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग, लोक विरुद्ध राज विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्यों का त्याग, सच्चे देव साधुगुरु का श्रद्धान, जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान अर्थात अपने आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता पूर्वक निश्चय रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय पूर्वक संबर निर्जरा, संबर निर्जरा से मोक्ष और मोक्ष में अक्षय अनंत सुख। ये तो हो गया मुक्ति का मार्ग। अब संसार का मार्ग कैसे चल रहा है, उसी में ब्रह्मदेव सूर्य ने उसको भी बताया। अब देखो संसार में जीव दुख भोग रहा है। कैसे दुख भोग रहा है? अनंत दुख भोग रहा है। माता कितने दुख हैं अपन को, कितनी समस्या है, लिमिट है कि अनलिमिटेड है? अनंत समस्याएं है ना, माता की नहीं हम सबकी। माता तो इसलिए कह देते कि माता नाराज नहीं होती हमें। हम ये कह रहे हैं, समझ में आ रही ना? अब देखो जीव संसार में अनंत दुखी है, पक्का जीव अनंत दुखी है। दुख कहां पे है? संसार में। अनंत दुखी है, दुख कहां पे है? संसार में है। कहां पे दुखी है संसार जीव? संसार में दुखी है। दुख का कारण क्या है? आश्रव बंध। आश्रव बंध है दुख के कारण, संबर निर्जरा सुख के, चतुर्गति दुख रूप अवस्था, सुख मुक्ति में प्रगटे। तो अनंत दुख है, कहां पे है? संसार में है। उस संसार का कारण क्या है? आश्रवबंध है। आश्रवबंध का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र का कारण क्या है? अतत्व श्रद्धान। अतत्व श्रद्धान के कारण कौन है? कुगुरु कुदेव कुधर्म। सही क्रम है। नीचे से शुरू करें। कुगुरु कुदेव कुधर्म, इनके माध्यम से अतत्व श्रद्धान पुष्ट होता है। अतत्व श्रद्धान से आश्रवबंध होता है। आश्रवबंध से संसार होता है और संसार में जीव अनंत दुख पाता है। सही क्रम है गलत है? हमें पता तो हो कि हम किस मार्ग पे चल रहे हैं। जो दो मार्ग हैं, एक दुख का मार्ग है और एक सुख का मार्ग है। हमें पता तो पड़ जाए पहले। हमें ये बताओ, हम ही प्रयत्न नहीं कर रहे सुखी होने का, हर जीव प्रयत्न कर रहा। और आज से प्रयत्न नहीं कर रहे, अनादिकाल से कर रहे। कब से नहीं कर रहे हैं? ये त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। जो एक इंद्रिय जीव है वो सुख का प्रयत्न कर रहा कि दुख का प्रयत्न कर रहा? जो पेड़ पौधे हैं वे अनुकूलता चाहते हैं कि प्रतिकूलता चाहते हैं? आप जी देखो कि बसंत ऋतु आती है तो वो लहराने लगते ना, ऐसा लगता है कि जैसे मुस्कुरा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। प्रकटीकरण भी तो होता है ना, लहलहाते हैं, बढ़िया खाद पानी मिल रहा हो तो बड़ा अच्छे से लगता है देखो क्या लहला। जब पानी खाद नहीं मिलता तो ऐसे मुरझाने लग जाते। तो वो भी जीव है ना। जीव सुख क्या प्रयत्न कर रहा है? सुखी होने का। अनुकूलता मिलती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्यों चल रहा है ये संसार? ये दुख का मार्ग क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने आज तक सही मार्ग समझा ही नहीं, सही बात समझी नहीं। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए।
ये संसार मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है। एक बार इसको करके फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों धाराएं, संसार की धारा और मोक्ष की धारा। संसार की धारा शुरू करें कहां से? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म। उनके पूर्व क्या होता है? अतत्व श्रद्धान पुष्ट होता है। अतत्व श्रद्धान से आश्रव बंध होता है, आश्रव बंध से संसार होता है, और संसार में अनंत दुख होता है। एक बार बताएंगे आप लोग। सबसे पहला पॉइंट कुधर्म। दूसरा पॉइंट उनसे क्या होता है? अतत श्रद्धान पुष्ट होता है। उससे क्या होता है? आश्रव बंध होता है। उससे क्या होता है? संसार होता है। और संसार में जीव क्या करता है? दुख पाता है। सुखी होने के मार्ग पे बढ़े अब एक डायरेक्शन पे तो चल ही रहे ना, एक इस डायरेक्शन पे तो चल ही रहे, अनंत दुख पा ही रहे हैं। अब अपन को सुखी होने की विधि सीखें। तो सबसे पहला पॉइंट, नीचे से चलें अगर तो क्रम नीचे से चलेगा ना। ये लक्ष्य से बता दें कि अक्षय अनंत सुख पाना है, तो अक्षय अनंत सुख पाने के लिए कहां से प्रयत्न करना पड़ेगा? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म के सट अनायतन में खड़े हैं, वहां से हटो। वहां से हटने के बाद क्या करो? अन्याय, अनीति, अभक्ष, लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध का कार्यों का त्याग करो। क्योंकि पात्र गंदा हो तो उत्तम वस्तु नहीं डाली जाती। क्या कहा? कठोर परिणाम जिनके होते हैं उनके जीवन में ही तो लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, राज विरुद्ध कार्य देखा जाता है, अन्याय, अनीति, अभक्ष देखा जाता है। कठोर परिणाम होते ना। आपसे हम मांस की चर्चा करें तो आपको अंदर में क्या बोल दिया आपने? मांस। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अंदर में उसके प्रति गिलानी है, क्योंकि हमारे परिणाम इतने कठोर नहीं है। हम लौकी को भी काटना नहीं बोलते, बनाना बोलते या सुधारना बोलते। सब्जियों में भी शब्द अपने यहाँ जैनियों में जो यूज होते हैं कौन से होते हैं? सुधार लो, सवार लो, बना लो, कि काट लो। बड़े फलों, बड़े सब्जियों को, कद्दू आदि का प्रयोग क्यों नहीं कर पाते अपन लोग? क्योंकि उसके लिए परिणामों को कठोर करना पड़ता है। चक्कू भी देखो, पहले जो कद्दू वगैरह चलते थे तो महिलाएं नहीं बनाती थी गांव में, घर में पुरुषों से बनवाती थी कि आप बना दो, सुधार दो, उसको बीच से दो कर दो, उसके बाद हम करेंगे। क्योंकि महिलाएं और कोमल होती हैं। समझ में आता ना ये बात अपन को? कठोर परिणति में जे निर्मल टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करे हैं, ऐसे ही कठोर चित्त में जिनेंद्र देव का सीधा सच्चा धर्म प्रवेश नहीं करें। हम चाहते तो स्वानुभव है, हम चाहते तो मोक्ष, और काम करते हैं कैसे? विपरीत। तो अन्याय, अनीति, अभक्ष, लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्यों का त्याग नहीं करता। इतनी कठोर परिणति होती ही नहीं है कि ऐसे कार्य हो सके। आप बेवाली गालियां दे के बताना, जो वहां रोड पे चले वो लोग देते हैं, आप दे के दिखाना वो गाली गंदी वाली। आपके बच्चे दे के दिखा देंगे वो गंदी गालियां जो वहां पे रोड पे चलते जे आवारा लोग देते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उस जाति के संस्कार ही नहीं है हमारे। जैसी कठोरता नहीं है, हम घर में एक दूसरे को ऐसा परेशान नहीं कर सकते, दूसरे को तकलीफ नहीं दे सकते, ऐसे कठोर शब्द नहीं बोल सकते जिसमें सामने वाले को पीड़ा हो, क्योंकि हमारी परिणति इतनी कठोर है ही नहीं है। तो इस कोमल परिणति में बीजारोपण होता है। ऐसे कोमल परिणति वाले को सच्चे देव साधु गुरु मिल जाएं तो आत्म कल्याण में आगे बढ़ जाता है। और जिन पर कथित तत्व मिल जाता है तो तत्वों का अभ्यास करता है। तत्वों का अभ्यास करने से क्या होता है? स्वपर का भेद विज्ञान होता है। स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता पूर्वक निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है। निश्चय रत्नत्रय से संबर निर्जरा होती है, संबर निर्जरा से मोक्ष होता है, और मोक्ष में अक्षयानंत सुख मिलता है। स्पष्ट होना? देखो, स्वानुभव के लिए करना तो स्वानुभव, काम तो ऐसा चुटकी का है, 1 मिनट में यहाँ डुबकी लग गई, हो गया। अनुभव करना बहुत कठिन है ही नहीं है। फिर भी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बाहर की हमने प्रोसेस नहीं समझी। उसकी जो प्रोसेस है, रोटी बनाना कठिन की सरल? कठिन की सरल? राजेश भैया, रोटी बनाना कठिन की सरल? बनाना है तो सरल है, इनका उत्तर सही है। क्योंकि हमारे राजेश भैया को तो कठिन लगता है। जब कोई नहीं होता है तो हम राजेश भैया से कहते हैं, राजेश भैया यार तुम रोटी बनाना सीख लो, तो अपने को कोई की जरूरत नहीं है। नहीं यार भाई साहब, हमें रोटी बनाना नहीं आती और तो सब कर लेते हैं।
हमने कहा रोटी बनाने में क्या है, हम भी नहीं पाते, इसलिए हमें कठिन लगता है। लेकिन आप लोगों को रोटी बनाना, अभी 10 मेहमान आ गए, अभी आप चिंता क्यों करते, 1 मिनट में आप 5 मिनट का समय दो, अभी जो उठना ऑर्डर है, जे खिला दिया आपने 1 घंटे में 10 लोगों को। और हमसे कहो हम फोन लगाएंगे, वो चाची वो 4 लोग आए हैं, थोड़ा सा आप देखना। क्यों लग रहा, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना। रोटी बनाना सरल की कठिन, सरल उनके लिए है जिन्हें अभ्यास है। आत्मानुभव सरल की कठिन, जिन्हें अभ्यास है। हमें अभ्यास नहीं है। मुनिराजों को कितना भोजन करते करते में, सोच आदि करते में, चलते फिरते में, आप सोचो कितना सरल है आपको। हमें ये बताओ, मंदिर में बैठे हुए घर की याद करना सरल की कठिन? मंदिर में बैठे हुए घर की याद करना सरल की कठिन? कौन से घर की, बाहर के कि अंदर के? देखो दोनों घर है ना, उस घर को अपना माना होगा तो उसको इसकी याद सरल है, और इस घर को अपना माना होगा तो इसकी याद सरल है। ज्ञानियों को इस घर की याद आती है और अज्ञानियों को उस घर की याद आती है। सरल किसको है? जिसको जिसका अभ्यास है। देखो विषय हमने इसलिए ऐसा लिया है कि एक व्यक्ति को भी अगर कुछ हो गया, कुछ माने स्वानुभव हो गया, तो इसकी चर्चा सार्थक है। प्रत्यक्ष वाले को हो जाए या परोक्ष वाले को हो जाए, किसी को हो जाए, अपन तो इसमें लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपन एक ये परमात्मा होने का विज्ञान जैन धर्म के नाम से एक पुस्तक है, शायद घर घर में होगी। ये बाबूलाल जी दिल्ली वालों द्वारा लिखी हुई है, पूरे जीवन का। इनने स्वामी जी का सानिध्य भी किया, बहुत ही अभ्यासी जीव थे, अंतर्मुखी अभ्यासी जीव थे। और इनने बहुत लंबे समय से इनका विचार चल रहा था कि कोई ऐसी पुस्तक हो कि जिसमें एक बहुत व्यवस्थित क्रम से स्वानुभव की विधि बताई जाए, संक्षिप्त हो। तो छोटी सी पतली सी पुस्तक है, आप व्यक्तिगत स्वाध्याय करना। मैं तो मुख्य लगभग 63-64 पेज हैं, 65 पेज है। इसको आप अभ्यास करना। तो मैं तो मुख्य विषय पे आत्म अनुभव कैसे करें, इतनी जो अभी तक चर्चा मैंने की, मैंने लगभग 31 पेज की चर्चा कर ली संक्षेप में। मैंने वस्तु स्वरूप की चर्चा कर ली है, भेद विज्ञान की चर्चा कर ली है, किस क्रम से अपन को जाना है, क्या हमारा लक्ष्य है, हम कहाँ खड़े हैं। ये पूरी चर्चा हमने संक्षेप में इतनी आपको बता दी है। दो दिन नहीं, सवा दिन में, सवा घंटे में, सवा क्लास में, एक प्रकार से। कल की क्लास और आज की क्लास में 2 ही हुई ना। पहली तो अपनी नंदीश्वर द्वीप की हुई थी, तो ये तो विषय अपन ने कल से शुरू किया, तो कल और आज की लगभग 20 मिनट की क्लास में, ठीक है ना। अब अपन विषय पे आ जाते हैं, स्वानुभव कैसे करें। बहुत सरल है, चुटकी में ऐसा भी होता, देखो स्वानुभव, लेकिन आपके ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबूलाल जी दिल्ली द्वारा लिखी हुई यह पुस्तक है और बहुत अच्छी है, आप लोग व्यक्तिगत स्वाध्याय करिए। अपन तो यहाँ मुख्य बिंदु यहाँ पे देख रहे हैं कि आत्म अनुभव कैसे करें। आत्मा को जानने का उपाय। एक बार क्या हुआ कि एक पत्नी अपने पति से बार बार कहती थी कि मंदिर चला करो, मंदिर चला करो, मंदिर चला करो। काय के लिए? आत्मा का कल्याण के लिए। कहने तुम आत्मा दिखा दो तो हम मंदिर चलेंगे। पति क्या कहता था? आत्मा दिखा दो तो मंदिर चलेंगे। अब आत्मा कैसे दिखाए? पत्नी भी होशियार थी, बुद्धिजीवी थी। तो एक बार पति देव के सिर में बहुत दर्द हुआ, उन्होंने जल्दी से दवाई ले आओ, जल्दी कुछ करो। कहने दर्द दिखा दो तो हम दवाई कर देंगे। जब लोक में दर्द नहीं दिखाया जा सकता तो आत्मा कैसे दिखाया जा सकता है? अमूर्तिक को तो मूर्तिक की तरह देखना चाहो तो नहीं। स्वानुभव है तो इतनी सरल, लेकिन उसके लिए देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चक्षु चाहिए। ज्ञान चक्षु से ऐसे दिखाई देता है। चलिए, आत्मा को जानने का उपाय। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समय 3 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात। कितनी क्रियाएं एक साथ हो रही हैं? किसको हो रही है? प्रत्येक व्यक्ति को 3 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। एक तो शरीर की क्रिया, पहली क्रिया कौन सी है? शरीर की क्रिया। दूसरी शुभ या अशुभ विकारी परिणाम अर्थात मन की क्रिया। दूसरी क्रिया कौन सी है?
शुभ या अशुभ विकारी भाव अर्थात मन की क्रिया, और तीसरी जानन रूप क्रिया। तो अपन ने सुना तो सब है, लेकिन थोड़ा सा प्रयोग करें उसका, मजा आएगा। आपको 24 घंटे प्रैक्टिकल करना है इसका। एक धुन लगाना है, अपने पास दिन है आज 6 दिन, आज समय 6वां, 6 दिन प्रयोग करना है आपको, और 6 दिन के बाद गारंटी है अगर अभ्यास किया तो काम होगा, लेकिन उसको होगा जिसको अभ्यास होगा। जी, रोटी बनाना हम कितने दिन में सीख लेंगे? अच्छा, आप कितने दिन में हमें रोटी बनाना सिखा देंगे? कितने दिन में? हम नहीं सीखना चाहें तो? रोटी बनाना सरल की कठिन? अभ्यासी को सरल, और जो सीखना नहीं चाहे उसके लिए अनंत काल में नहीं सीख पाएगा। अभ्यास किसको करना पड़ेगा? अभ्यास किसको करना पड़ेगा माता? स्वयं को। तो यहां तो ज्ञानी विधि बता सकते, अभ्यास किसको करना पड़ेगा? राज भाई, हम सो जाएं तो समझ में आएगा? आ जाएगा? सोते में नहीं आएगा। ध्यान से सुनो। तो पहली क्रिया कौन सी है? शरीर की क्रिया। दूसरी क्रिया कौन सी है? शुभ या अशुभ विकारी परिणाम अर्थात मन की क्रिया। और तीसरी क्रिया है जानन क्रिया। शरीर की कैसी भी स्थिति हो उसका जानना हो रहा है। थोड़ा सा अभी प्रैक्टिकल करें। जो भी शरीर का परिणमन हो रहा है, जो भी परिणमन हो रहा है, हम उसको जान रहे कि नहीं जान रहे? थोड़ी सी देखने की दृष्टि बदल दो, देखने का एंगल दृष्टिकोण बदल दो, अभी समझ में आएगा। थोड़ा सा हम पृथक होकर देखें, जहां जहां अपन बैठे ना, थोड़ा सा अपन सामने बैठ जाए। दो कैसे हो जाएंगे? हम हो जाएंगे, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो एक कल्पना रूप में सामने बैठ जाओ, जे शरीर बैठा है वो आत्मा बैठा है। करो अनुभव, थोड़ा सा 2 मिनट अनुभव करो इसका, कि ये शरीर बैठा है और मैं सामने इसके आत्मा बैठा हूं। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। मैं सामने बैठा हुआ शरीर को ऐसे जान रहा हूं जैसे कि अन्य लोग इस शरीर की क्रियाओं को जान रहे हैं। थोड़ा सा अभ्यास करो आंख बंद करके। एक कल्पना ही तो करना है, शरीर को भी अपना कल्पना ही तो मान लिया हमने। शरीर रूप हो थोड़ी नहीं गए। वो दृष्टांत देते हैं कि मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं। अभ्यास करते करते अपने को भैंसा मानने लगे। ऐसे बचपन से मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ऐसा अभ्यास करते करते हम अपने को शरीर मानने लगे। अब मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध चिद्रूप हूं, मैं शुद्ध चिद्रूप हूं, मैं शुद्ध चिद्रूप हूं। ऐसा अभ्यास करें और शरीर से पृथकता देखें। ये शरीर बैठा है और हम इससे दूर सामने बैठे हैं, और शरीर की जो भी क्रिया हो रही है हम उसको जान रहे हैं। देखो, अभी अनुभव होगा, मैं बोल रहा हूं कि बोलने की क्रिया को जान रहा हूं। दंत, तालु, ओंठ आदि हिल रहे हैं। भाषा वर्गणा शब्द रूप से परिणमित हो रही है, और मैं जानने वाला उन सब क्रियाओं को मात्र जान रहा था, जान रहा हूं, जानूंगा, जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं। शरीर हाथ उठ रहा है, मैं जान रहा हूं। हाथ नीचे जा रहा है, मैं जान रहा हूं। शरीर की नाना अवस्थाएं हो रही हैं, मैं जान रहा हूं। शरीर पुष्ट हो रहा है, मैं जान रहा हूं। शरीर कमजोर हो रहा है, मैं जान रहा हूं। शरीर और आत्मा पृथक हो रहे हैं, मैं जान रहा हूं। जान रहा हूं, जान रहा हूं। मैं पृथक दूर बैठा हुआ हूं, और दूर बैठे बैठे मात्र मैं जान रहा हूं, जान रहा हूं और जान रहा हूं।
थोड़ा अभ्यास करेंगे ना, हर कार्य बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा, बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा। थोड़ा अभ्यास, अभ्यास हर कार्य को सरल बना देता है। अभी तक शरीर में एकत्व का अभ्यास किया है, अब शरीर से पृथकत्व का अभ्यास कर। भिन्नता भिन्नता भिन्नता, शरीर की हर क्रिया को, उठते बैठते चलते फिरते खाते बोलते सब कुछ करते हुए भी मैं उस सब क्रियाओं का जानने वाला हूं, जानने वाला हूं, जानने वाला हूं। देखो कितना मजा आता। फिर इसके कर्तृत्व का अहंकार नहीं होगा खड़ा कि मैंने ऐसा किया, मैं इतना मोटा, मैं इतना दुबला, मैं सुखी दुखी में रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन वे रूप सुभग मूरख प्रवीण तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपनो नास। अगर ये अभ्यास निरंतर चलता रहा तो शरीर से पृथकता भाषित होना शुरू हो जाएगी। मुनिराज हमारे जैसी तो हड्डी मांस के बने हुए हैं, जब शरीर में उपसर्ग होता है, काटते छाटते हैं। गज कुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जल रही है, वो क्या कर रहे हैं? शरीर जल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं? जान रहा हूं। जानने वाला पृथक है और शरीर पृथक है। शरीर की क्रिया अलग है और जानन क्रिया अलग है। अब देखो, शरीर की कैसी भी स्थिति हो उसका जानना हो रहा है। यदि शरीर रोगी है तो वहां एक तो रोग का होना और दूसरे रोग का जानना, दोनों बातें एक साथ हो रही है। वो क्या नाम, अपूर्व नाम ना, अपूर्व, उसका पैर टूट गया। हमने कि बहुत अच्छा तुम्हारा भाग्य खुल गया, 3 महीने के लिए उसको पलस्तर बन गया। हमने कि भाग्य खुल गया। अभी तक भाग दौड़ में तुम वो काम नहीं कर पा रहे थे जो करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली थी। अब 3 महीने का समय तुम्हें काय के लिए मिला है? काय के लिए? आत्मानुभव के लिए। हमने उसको यही विधि बताई, हमने कि तुम इसका प्रयोग करो। मजेदार, ये सही बताएं, वो कुछ दिन से जुड़ा है, उनके परिवार का विशेष अटैचमेंट हुआ त्यागी साहब से। 3 बार तो वो सिंगोली हुआ है, 3 बार सिंगोली हुआ है। अभिषेक भैया 3 बार हुआ है। एक बार उनकी पत्नी साथ में गई थी, 2 बार अकेले गए थे और एक बार अपूर्व अकेले गया था। पहली बार जिंदगी में कहीं बाहर निकला, वो सिंगोली गया था और वहां पे हम लोगों ने प्रयोग भी किए मजेदार। तो हम उसको पता, वो हम उसकी टांग टूट गई और अस्पताल में गया तो हमसे बात हुई उसकी, कह रहे भाई साहब अपन तो जान रहे हैं टांग टूट गई है, जबकि टांग ऐसी मुड़ गई, ऐसे हड्डी टूट के ऐसी फोल्ड हो गई थी, हड्डी टूट के फोल्ड हो गई। इस स्थिति में कह रहे भाई साहब अपन तो जान रहे हैं, अपने को थोड़ी ना कुछ हुआ, आप बताओ। जब थोड़ा सा भी व्यक्ति अगर अभ्यास करता है तो उसको इतना बल आ जाता है कि अपन क्या है, कौन है, जानने वाले हैं। आप सोचो, जब अभ्यास होता है तो पृथकता भाषित। हमने कि तुम बेटा बहुत गोल्डन पीरियड, गोल्डन चांस मिला कि तुम इस क्षण में अनुभव कर सकते हो। तुम शांति से बैठो ना। अब टांग टूटी है तो कहीं भाग तो सकते नहीं हो, मन से भी क्या को भागते हो, थोड़ी देर बैठ जाओ ना। बिल्कुल पता ना करना भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इस कर्तृत्व के, मिथ्या कर्तृत्व के अहंकारी पुरुष को सबसे बड़े कठिन पुरुषार्थ क्या है? स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा। अभ्यास करने से धीरे धीरे हमें यह सद्ज्ञान हो जाता है कि स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। आप और हम विचार तो करें, हम कर क्या सकते हैं? कर क्या सकते हैं?
कर्तृत्व के अहंकार के कारण दुखी तो हो सकते। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। शरीर का कार्य कर सकते ना मातापन, कर सकते, कर लेते ना। आपने पिताजी को बचाने का प्रयत्न नहीं किया, खूब सेवा करी कि नहीं करी? आपसे कह रहे श्रुति, पिताजी माने ससुर, ससुर भी पिताजी हैं, बचा पाए अपन? किसी का कार्य कर सकते क्या? फिर भाग दौड़ किस लिए माता? किस लिए भाग दौड़? किसके लिए दौड़ लग रही है? यहां भागो वहां भागो, यहां दौड़ो वहां दौड़ो, काय की दौड़ है? कर्तृत्व की दौड़ है। हम होते तो ऐसा नहीं होने देते, हम होते तो ऐसा कर लेते, हम होते तो ऐसा। पागल हो क्या? अनादिकाल से अनंत केवल ज्ञानियों के ज्ञान में जो घटना घटित होने योग्य थी वही घटी की तुम कुछ करता फरता हो जाते। पहले ही से द्वारिका जलने की लपटें उठ नहीं थी ज्ञान में, केवली भगवान के 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले नहीं, अनंत काल पहले से उठ रही थी। तो घटना घटना थी। तुम जो अपनी कर्तव्य से फेर फार करने के लिए लगे हो, जबरदस्ती परेशान होकर संसार बढ़ा रहे हैं अपन, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। अज्ञान में है चेतन, तूने अज्ञान को ही भोगा। काय को भोग रहे अपन? काय को भोग रहे? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को खा रहे, भोजन को नहीं खा रहे। लग रहा है कि हम खा रहे, जो लगना है वही तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। थोड़ी सी स्थिरता हो जाए, बहुत करने से काम नहीं होगा, थोड़ा सम्यक करने का प्रयत्न करो। सही दिशा में किया हुआ थोड़ा प्रयत्न भी बहुत फल देता है, और विपरीत दिशा में किया हुआ बहुत फल, विपरीत बहुत फल देता है। विपरीत दिशा में किया हुआ बहुत प्रयत्न विपरीत बहुत फल देता है, सम्यक फल तो देता ही नहीं है। कर क्या रहे हमें ये बताओ? बचपन से हमने सुख की दौड़ में दौड़े। माता सुदीप भाई साहब की दीदी, बचपन से आपने काय की यात्रा शुरू की थी? काय की यात्रा शुरू की थी? सुखी होने की। मिला क्या है आज तक? आज आपसे पूछा जाए कि बचपन में आप ज्यादा सुखी थे कि अभी ज्यादा सुखी हैं? क्या अपन को बचपन के वो याद नहीं आते क्षण की जब हम खेलते कूदते थे, मस्ती के वो क्षण थे, तितली पकड़ने के लिए दौड़ते थे? आप सोचो, लोग कहते हैं कि कोई लौटा दे मेरा वो गुजरा हुआ कल। क्या हुआ? हमने पाया है कि खोया है? हमने अपनी सरलता, सहजता, प्रफुल्लता, आनंद, लौकिक दृष्टि की बात कर रहे हैं, सब कुछ खो के बैठे हैं यहाँ पे अपन। फिर से थोड़ा सहज हो जाए ना, फिर से थोड़े नाटकीयता बंद कर देना, फिर से वो औपचारिकताएं खत्म कर देना, सहज हो जाए, बच्चों जैसे हो जाए। किसके लिए मुखोटा ओढ़े हैं अपन? किसको दिखा रहे अपन? पता, मुखोटा नहीं ओढ़े रहते। पंडित जी हैं हम, ब्रह्मचारी जी हैं, हमें ऐसा चलना चाहिए, हमें ऐसा बोलना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं ओढ़े रहते। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, नहीं लगाए अपन चेहरे। वो चेहरे हमें कष्ट दे रहे हैं कि आनंद दे रहे हैं? ये चेहरे अपने नहीं हैं। भेद विज्ञान का पहला स्टेप, इस शरीर से पृथकता। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते मैं शरीर से भिन्न हूं, ये पृथकता का भेद विज्ञान चलना चाहिए। यदि शरीर रोगी है तो वहां एक तो रोग का होना, दूसरे रोग का जानना, दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। रोग का होना और रोग का जानना। हमारे यहाँ एक बार शांति शरण जी बेद जी, एक वृद्ध दादाजी, उनकी रुचि धर्म मार्ग में लगी और लगभग रिटायरमेंट के बाद उन्हें धर्म के मार्ग में लगे और शुरू की आराधना।
बड़े अभ्यासी अच्छे जीव थे। एक बार बीमार हुए तो उन्हें इतनी तकलीफ हो रही थी कि शरीर उछल रहा था तकलीफ से, इतनी तकलीफ हो रही थी। और पता वो क्या कह रहे थे, देखो पर्याय के नाटक, देखो पर्याय के नाटक, देखो पर्याय के नाटक। इसका मतलब कुछ पर्याय वो अलग है और अपन अलग है। अपन पर्याय के नाटक, नाटक ना अटक, नाटक ना अटक। जो अभिनेता उस नाटक को करता है, उस नाटक में अटकता है कि नाटकता है, इसलिए तो उसका नाम नाटक है। अमिताभ बच्चन कुली का रोल करेगा तो बेचारा दीनता आ जाएगी, अरे भैया अपन तो क्या बताएं कुली हो गए। और शहंशाह का करेगा तो ऐसा चौड़ा छाती कर लेगा क्या, काहे के लिए अटक जाते? इस रूप सूप सुंदर पे, बाहर के सब संयोगों पे, भीड़ भाड़ पे क्यों अटक जाते हैं? क्यों अटक जाते हैं? जबकि कह रहे हैं तो नाटक, और नाटक में अटक रहे हैं। देखो भैया इसे हमारी बैटरी में मोबाइल की खत्म होने वाली है, जो बंद हो जाएगा मोबाइल, इसलिए जो जुड़े हैं यूट्यूब पे वो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। नाटक क्यों? क्योंकि अटक गए अगर तो क्या होगा, नाटक नहीं होगा, वो असली हो जाएगा। और असली जब हम असलियत में देखते हैं तो हमें सुख दुख होता है, और नाटक देखते हैं तो सुख दुख नहीं होता। देखो ना शरीर के नाटक, यदि शरीर रोगी हो तो वहां एक तो रोग का होना और दूसरे रोग का जानना, दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। रोग का होना और रोग का जानना, दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। रोग का होना और रोग का जानना। अपूर्व से पूछा क्या हुआ, कि हम जान रहे थे कि पेड़ टूट गया है। क्या कर रहे थे हम? क्यों? क्योंकि हम पेड़ नहीं है, हम पेड़ को जानने वाले हैं। दोनों बातें एक साथ हो रही हैं, दो काम एक साथ हो रहे हैं, हाथ का उठना और उसका जानना। देखो जो भी कार्य हो रहे हैं, यहां 6 द्रव्य के कार्य चल रहे हैं। ये हाथ का उठना हमें लग रहा है कि हमने उठाया, हमने, हमारा अकेला काम नहीं है, हमारा तो योग उपयोग है। अब देखना, हमने सोचा कि ये हाथ उठे और हमने उस जाति का विकल्प किया, और विकल्प करके आत्मा के प्रदेशों को उस तरीके से हिलाया। इसके अंदर आत्मा के प्रदेश है ना, आत्मा के प्रदेश है ना, तो इस आत्मा के हमारा विकल्प से हमने आत्मा के प्रदेश को उठा, हिलाया, ऐसा हिलाया। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो औदारिक शरीर है ना, जो हाथ है, तो ये ऐसा उठा। अब देखना, ये यहां से यहां गया तो इसमें धर्म द्रव्य ने काम किया कि नहीं किया, और यहां आके जो स्थिर हो गया तो इसमें अधर्म द्रव्य ने काम किया कि नहीं किया। जहां पे परिणमन हुआ वहां आकाश द्रव्य ने का स्पेस ना हो तो कहां करेगा, अवकाश स्थान दे रहा है। और जब हुआ वो कार्य, वो वहां काल द्रव्य अपना काम कर रहा कि नहीं कर रहा। पुद्गल रूप तो जो है ही, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, काम चल रहे हैं 6 द्रव्य के, और सीना ठोक रहा है मैं कितनी अच्छी रोटी बनाती हूं। आप बनाती रोटी? मतलब आपकी रोटी बहुत पतली बनती है, अच्छी बनती कि नहीं? बनती कि नहीं? व्यवहार से कह देना वो बात है, लेकिन हम अंदर में बैठे हैं ना, हमने बनाई। काम 6 द्रव्य का हुआ और तुम कह रहे हो कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, और जब नहीं बनेगी भाई सब तो। एक बार क्या हुआ, मैं ज्ञानोदय में था, बड़े मस्ती चलती थी। तो क्या होता था, कुछ जानते तो थे नहीं ज़्यादा, तो अपना जैसा जो बन जाए सो बन जाए। एक दिन अपन ने सोचा अपन बूरा बनाते हैं, बूरा बनाया। तो बूरा बनाने में क्या है, उसको चलाते रहे, चलाते क्या हुआ, चलाना नहीं पड़ता, बाई बताती चलाएं, इसको तो छोड़ दो आप, चाशनी वो छान के उसको छोड़ दो, बन जाएगा। उसको हम चलाने से क्या हुआ, वो जम तो पाया नहीं है, वो काला पड़ने लगा धीरे धीरे, वो बदबू मारने लगा। और पता पड़ा कि हमने कि अब तो ये पानी सा हो गया, और पानी सा हो गया। और अंतोगत तो जब जमाया तो काला पड़ गया, कांच होता ना ब्लैक कलर का,
वैसा बुरा। मैंने सोचा एक काम करते, चींटियों को खिला देते हैं, लेकिन चींटियों ने नहीं खाया, चींटियां भाग गई उसको सूंघ के। अब सुनो, ये दूसरे बार का बुरा बनाना था मेरा, और पहले बार का बुरा इतना अच्छा बना था, मैंने कहा मम्मी देखो मैंने वो बुरा बनाया पहली बार में गजब का, और दूसरे बार का बुरा बन गया, उसका क्या हुआ? पहली बार में तो मैं करता हूं, दूसरी बार का स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा। छाती ठोकना बंद करो। पता यही समस्याएं तो पैदा करती हैं, यही कर्तव्य तो दुख देता है। निर्भर हो जा, कुछ नहीं करते हैं अपन। बच्चों को तो अपन कर देंगे कुछ, जब शरीर ही का नहीं कर सकते बच्चों का क्या करेंगे? हम तो विकल्प कर रहे हैं, विकल्प पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी हैं भाई साहब। क्या है? पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी है। हाथ का उठना और उसका जानना, रोग का होना, रोगी अवस्था का जानना, निरोग होना और निरोगी अवस्था का जानना। हम भाई साहब बहुत मेंटेन रखते हैं शरीर को, हम बहुत मेंटेन रखते हैं। हमारी एज क्या होगी?